ब्रेन हेमरेज क्या बोलते हैं, सही हो जाएगा, कैंसर सही हो जाएगा, टीबी सही हो जाएगी। जो घर में पैसा पाई नहीं आ जाएगा, क्योंकि लोग तो आज इसी के नाम पे धर्म का प्रचार करते हैं। लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा देखने लगेगा, बीमार सही हो जाएगा। जो आज धर्म का लोग विभिन्न धर्मों का प्रचार इसी प्रलोभन से कर रहे हैं, और लोग धड़ाधड़ भाग रहे हैं। क्योंकि कोई लंगड़ा नहीं चाहता कि वो लंगड़ा चले, कोई अंधा नहीं चाहता वो अंधा हो, कोई बहरा नहीं चाहता वो बहरा हो। करोड़ों का ऑपरेशन, लाखों का ऑपरेशन कराने के बजाय इनके यहाँ जाके प्रार्थना कर लो, काम हो जाएगा। तो सब शॉर्टकट जाते हैं। तो क्या ऐसा है? तो फिर कौन से कष्टों की बात हो रही है? समस्त कष्टों से जो मुक्त होना चाहते हैं, कौन से कष्ट? लड़के की शादी नहीं हो जाएगी, घर के अंदर कलह मिट जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा चलेगा, पैसा पाई नहीं आ रहा आ जाएगा। कौन से कष्ट? समझने की बात यहां, क्योंकि याद रखो, पैसा पाई आ गया तब भी कष्ट जाने वाले नहीं है। मैंने कल ही कहा था, दुख जो है क्या है? कांस्टेंट है, नित्य है, वो चलता रहेगा। रूप रंग शक्लें सूरतें बदलेगी, लेकिन दुख चलेगा, दुख चलेगा। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि जीवन में किसी अजीब अद्भुत परिस्थिति आ जाती, जब गरीब थे तो कहते थे खाने को अनाज नहीं है तो भूख मरी है। अब पैसे वाले हैं, खाने को अनाज है लेकिन फिर भी डाइटिंग है, तो वो भूखमरी का तो नाम बदल गया, लेकिन वो कष्ट तो फिर वही का वही। मैं एक बहुत बड़े सेठ के घर गया, बहुत पैसे वाला, रिचेस्ट पर्सन। तो जब हम वहाँ बैठे तो हमारे लिए बहुत सारा ड्राई फ्रूट ले आए। उनका नौकर हमारे लिए ड्राई फ्रूट लाया और उस सेठ के लिए चने लाया, बुगड़े चने। तो मैंने सोचा, इतना पैसे वाला सेठ और ये चने खा रहा है, ये वो ड्राई फ्रूट नहीं खा रहा है। तो मुझे क्या कहने लगा हंसते हुए, कहा ये अमीरों का ड्राई फ्रूट है। मैंने बोला अमीरों का ड्राई फ्रूट मतलब? बोला शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, इतनी सारी रोग है, इसलिए ये ड्राई फ्रूट नहीं खा सकता हूँ, इसलिए बुगड़ा खा के खुश होता हूँ और कहता हूँ ये ड्राई फ्रूट है। तो जब गरीबी थी तो भी खाने के वांदे थे, आज अमीरी है तब भी खाने की चिंता है। उसको कहते थे भूखमरी, इसको कहते हैं डाइटिंग। बात तो वही की वही हो गई। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग पैसा होने के बाद भी डाइट करते हो। रहना अमीरों जैसा, खाना गरीबों जैसा। एक चम्मच घी डाल के खुश हो जाते, वहां घी वाला खाया। वो दिल बहलाने के लिए घी डालते कि बस खाया। जैसे गरीबी में कहते थे भाई संभाल के चलाना हाथ, एक किलो घी में पूरा जी महीना निकालना पड़ता है। गरीबी में फिर भी 1 किलो घी में महीना निकालता था, अब तो 1 किलो घी पता नहीं 3 महीने चलता है। तो दुख तो आपका वही का वही रहा। पहले नहीं था तो चिंता थी, अब है तो चिंता, तो चिंता। और जैसे गरीब आदमी
कई बार ऐसे मैंने देखा है कि गरीब आदमी ऐसा कभी घी वाला खा लेते हैं तो उनका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मैं बोलूँ ना, ऐसा घी वाला कोई तला हुआ गरीब आदमी खा ले तो उसका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पेट को आदत नहीं होती। यहाँ मैंने कई पैसे वालों को देखा, कभी ऐसा खा लेते तो पेट खराब हो जाता, क्योंकि उनकी आदत ही मिट गई। दुख तो वही का वही कांस्टेंट है, दुख आपके जीवन में। क्यों? दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। आपके जीवन में दुख चलेगा, रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। दुख उस समय मिटेगा जब यहां पर आपका आना मिट जाए। दुख उस समय मिटेगा जब दुख की जगह आपका जाना मिट जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब हिमालय में जाते हैं हम तो ऊपर बड़ी बर्फ होती है, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल ठंड होती है। फिर जैसे 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 हिमालय से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। ऐसे ही जैसे 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 इस संसार से दूर होके गोलोक के नजदीक जाते जाओगे, दुख का असर कम होता जाएगा। लेकिन अब मुसीबत ये है कि सारे झंझटों से छूटे कैसे? कर्म किए हैं, हाँ किए हैं, फल भी है, हाँ है, भोग रहे हैं। भोग रहे हैं तभी तो दुख है, भोग रहे हैं तभी तो चंडरी पत्नी मिली है, भोग रहे हैं तभी तो चंडा पति मिला। चंडरी का ही चंडा होता है, तभी तो भोग रहे हैं सब। ये सब हुआ है तभी तो भोग रहे हैं। भोग रहे हैं तभी तो नालायक बच्चे मिले जो हमारा खून पी रहे हैं। भोग रहे हैं तभी ऐसी बहुएं मिली है जो परेशान कर रही है। भोग रहे हैं तो ऐसी सास मिली, भोग रहे हैं तो ऐसे रिलेटिव मिले। और याद रखिए, आपके कर्म आपको वहां खींच के जरूर ले जाएंगे। आप भले मना करो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन आपके कर्म आपको वहां ले जाएंगे। क्योंकि आपको वहां से क्या करना है? भोगना है। अब छूटे कैसे? कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन और फंसते जा रहे हैं, और फंसते जा रहे हैं। पहले बच्चों की चिंता थी, अब बच्चों के बच्चों की चिंता है। पहले मात्र बेटे की चिंता थी, अब बहू की भी चिंता है। पहले मात्र बेटी की चिंता थी, अब जमाई की भी चिंता है। चिंताएं दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और ज्यादा मोह होता जा रहा है। कहते हैं ना, पहले अपने बच्चों में मोह था, अब बच्चों के बच्चों में उनसे ज्यादा है। वो कहते हैं मूड़ी से, तो ये देख रहे हैं हम, दिन ब दिन फंसते जा रहे, धंसते जा रहे, निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसे में एक अंधेरे में किरण है। क्या किरण है? कृष्ण कथा। अंधेरे में किरण है क्या? कृष्ण महिमा का गायन करना। अंधेरे में किरण है कौन सी? छूटत नाही कोट लख बाई, नाम जपते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। छूटत नाही कोट लख बाई, नाम जपते पार पढ़ाई। पार होने का ये अंधेरे में एक उजाले का रास्ता है। अगर ये रास्ता कहीं मिस हो गया आपके हाथों से, छूट गया आपके हाथों से, निकल गया आपके हाथों से, तो संत कबीर कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे इस भव सागर के माई, हरि कथा और कीर्तन कबीर फिर मिलन का नाई। मां भी मिल गई, सारी बातें। जब दूसरा जन्म होगा तो मां होगी तभी होगा, जब दूसरा जन्म होगा पिता होंगे तो होगा, और जब जन्म होगा तो शरीर मिलेगा, जब शरीर मिलेगा तो शरीर के संबंधी मिलेंगे। सब मिलेगा।
मात पिता मिल जाएंगे भवसागर के माही, हरि कथा और कीर्तन फिर मिलन का नाई। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये आपको मिला है, ये अंधेरे में एक उजाले की किरण है आपके लिए। इसको हाथ से मत गंवाना प्लीज। जब तक आपके हाथ में हरि नाम है तब सब समझ लो हरि है, क्योंकि हरि हरि नाम में कोई फर्क नहीं है। जब तक कृष्ण महिमा है समझ लो आपके साथ कृष्ण है। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट समझा दूं, भले आपके प्रेजेंस किसको बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान। आपके वर्तमान, आपका भूत, आपका भविष्य, तीनों में अगर आपके कोई साथ है तो वो प्रेजेंट नहीं बोला था मैंने, प्रेजेंस बोला था। उसका क्या मतलब हुआ? हाजिरी। मैं इतना वायड़ा नहीं हूं कि आप लोग की बातों में आ जाऊं। मैंने आई नॉट सेड प्रेजेंट। कोई व्यक्ति पर्सनली आपके साथ हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। क्या कहा? कोई व्यक्ति आपके साथ पर्सनली हो या ना हो ये जरूरी, लेकिन ये विश्वास हो कि जब जरूरत पड़ी पहले यही आएगा। भले वो आपके साथ ना हो, लेकिन उसके साथ होने का विश्वास हो। और कुछ लोग 24 घंटे साथ रहते हैं लेकिन उन पे विश्वास नहीं होता। 24 घंटे साथ रहते हैं लेकिन उन पे विश्वास नहीं रहता। साथ सोते हैं, साथ खाते, साथ बैठते हैं, एक ही छत में साथ रहते हैं, लेकिन उनका साथ होने का विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं लेकिन उनके साथ होने का विश्वास होता है। बस यही विश्वास आपके जीवन को एक शक्ति देता है। यही विश्वास आपके जीवन का एक उत्साह बढ़ाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, तुम साथ हो जो मेरे। जब ये विश्वास किसी इंसान पे हो तो जीवन की एक शक्ति मिलती है, जीवन की एक राह मिलती है। जिए जाते हैं उस विश्वास पर, भले वो दूर हो, भले विदेश हो। एक स्त्री का पति, मैंने कभी देखा हमारी भारतीय नारियों को कि उसका पति विदेश होता है लेकिन उसका विश्वास होता है कि विदेश होने के बाद भी साथ है। ये जो साथ होने का विश्वास है ना, ये बड़ी शक्ति देता है। तो साथ होने का विश्वास अगर एक इंसान पे है तो पूरा जीवन कट जाता है। तो वही विश्वास अगर भगवान पे हो तो क्या बात है। भले वो ना दिखे, भले वो ना हमें दिखे, लेकिन दिखने का ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। भले वो हमारे साथ एक छत में ना हो, भले वो हमारे साथ एक कमरे में ना हो, भले वो हमारे साथ एक प्लेट में ना हो, फिर भी साथ होने का विश्वास पूरी उम्र बिता देता है। तो ये साथ होने का विश्वास यदि श्री हरि पे हो, श्री हरि, हे हरि, हे हरि, अगर ये विश्वास हरि पे हो, श्री राधा वृंदावन चंद्र पे हो, तो फिर क्या चाहिए। पूरी उम्र गुजर जाती है, पूरी उम्र गुजर जाती है। इसलिए ये जो आपको कथा मिली है,
मैं तो जब आप लोगों को देखता हूं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। क्यों? आप लोग भाग्यशाली लोग हैं, और भाग्यशाली लोगों को देखने से भी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। भाग्यशाली लोगों को देखने से प्रसन्न, आप सब भाग्यशाली हैं भले इस संसार में। और याद रखना, भगवान ने आपको हीरो बनने का मौका दिया है, विलन मत बनना। मौका दिया है आपको हीरो बनने का। अब आप अपने कर्मों से यदि विलन बन गए तो फिर ना गुरु का दोष है ना कृष्ण का दोष है। हम सबों को हीरो बनने का मौका दिया है। अपने कर्मों से विलन मत बनना। ना आप विलन बनना, ना आप वैम्प बनना। आप सबों को अवसर मिला है वापस घर जाने का, और सबको एक सरीखा मौका है, एक जैसा मौका। ऐसा नहीं इनको कम है, इसको ज्यादा, इसको ज्यादा, इसको कम है। याद रखना, भगवान की नजर में सीनियर की कोई वैल्यू नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आप क्या, हम 20 साल से आ रहे, हम सीनियर हैं, ये भूल जाना। आप क्या, हम 30 साल से आ रहे, हम सीनियर हैं, ये भूल जाना। वहां सीनियर की कोई वैल्यू नहीं, वहां सिंसियर की वैल्यू है। आप कितने सिंसियर हैं, ये बात है। आप यदि सिंसियर है श्री राधा वृंदावन चंद्र के प्रति, आप यदि सिंसियर है अपने गुरु के प्रति, आप अगर सिंसियर है भजन के प्रति, आप सिंसियर है कथा के प्रति, आप सिंसियर है सत्संग के प्रति, सिंसियर